बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घुमट कर गरज रही थीं, मानो धरती पर टूट पड़ने को तैयार हों। बिजली की चमक जब जब आसमान को चीरती, पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और फिर अगले ही क्षण और भी भयावना अंधकार में डूब जाता। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा अब तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी आहट सी लग रही थी। हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुश्वार हो गया है। अरे ये कीचड़ भी ना। बस अब हिम्मत रखो रे बैलों, थोड़ा और, अभी हमें गांव पहुंचना है। काश मैं मेले में इतनी देर तक नहीं रुकता। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ, ये कीचड़ भी बस नहीं छोड़ता। अरे बाप रे, ये बिजली तो सिर पर ही गिरी लगती है। मेले की वो भीड़ अब किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। ये कैसी रात है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भोलेनाथ, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जहाँ की कहानियाँ लोग सुनाते हैं। दिल धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी वेग से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चोट का एहसास होता था। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। सुजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज बारिश के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। सुजीत ने ध्यान से सुना। हाँ, ये निश्चित ही किसी मंदिर की घंटी थी। अरे ये आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा इसे? सुजीत ने बैलों को उस आवाज की दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में काफी जर्जर व प्राचीन लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। सुजीत ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और उत्सुकता व डर के मिले जुले भाव के साथ जल्दी से मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर उतना ही स्वच्छ और शांत था। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और चारों ओर दूध और चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ? कृपया बाहर आइए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। रास्ता कीचड़ में डूब गया है। बैल भी थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, अगरबत्तियां भी सुलगी हैं, फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कुछ देर बाद मंदिर के पिछले वाले कमरे से एक वृद्धा साधु प्रकट हुए, जिन्होंने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर चेहरे पर किसी गहरी चिंता की छाया साफ झलक रही थी। कौन हो तुम बेटा? इस तूफानी रात में यहाँ कैसे आ पहुँचे? महाराज, मैं पास के गांव से लौट रहा था। मेला देर तक चला गया, इसलिए देर हो गई। रास्ते में इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनी और यहाँ चला आया। वे कुछ क्षणों तक सुजीत को निहारते रहे, मौन और स्थिर। फिर धीरे धीरे शांत स्वर में बोले, इस समय जंगल में रुकना उचित नहीं है। ये जगह दिन में भले शांत लगे, पर रात में इसका रूप बदल जाता है। हर आवाज का यहाँ कोई ना कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे में कोई छिपा हुआ स्वर। बेटा, अगर तुमने बाहर की घंटी सुनी है तो जान लो, वो हर किसी को नहीं बुलाती। मगर महाराज, आप कह रहे हैं कि वो घंटी हर किसी को नहीं बुलाती, इसका क्या मतलब है? साधु ने एक गहरी सांस ली।
उनकी आंखों की शांति अब गंभीरता में बदल गई। कुछ पल तक वे मौन रहकर सुजीत को ध्यान से देखते रहे, मानो उसके भीतर कुछ खोज रहे हों। फिर धीरे से बोले, बेटा, आज की रात यहीं मंदिर में रुक जाना। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है। मगर मेरी बात ध्यान से सुन। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। सुजीत को साधु की बात कुछ अजीब जरूर लगी, पर उनके चेहरे पर झलकती गंभीरता देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। जी महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज क्यों न सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद रात में यहां जंगली जानवर आ जाते होंगे, इसलिए साधु महाराज उसे डराकर सावधान करना चाह रहे हैं। साधु ने उसे पास के एक कोने में बैठने के लिए कहा। फिर वे अंदर चले गए और थोड़ी देर में एक थाली में कुछ ताजे फल लेकर लौटे। लो बेटा, ये कुछ ताजे फल खा लो। रास्ता लंबा था, शरीर को आराम और भोजन दोनों की जरूरत है। बाहर तूफान है, इसलिए आज यहीं ठहर जाओ। भगवान शिव की शरण में हो, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। सुजीत ने शांति से फल खाए और पानी पिया। साधु महाराज ने उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया ताकि वो आराम कर सके। सुजीत ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के कोने में जाकर लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बाहर रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर की और हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसनाती हुई गुजर रही थी। सुजीत नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वो बहुत धीमी थी, पर कुछ ही पलों में वो आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। सुजीत बेटा, बाहर आ जा। देख, मैं यहाँ हूँ। डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। तू इतनी देर से लौटा नहीं, मैं तुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई। बेटा, बस एक बार बाहर आ जा। देख, तेरी माँ तुझे बुला रही है। मेरे पास आ जा सुजीत, तू मुझे पहचानता है ना? मेरी आवाज़ सुन बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। सुजीत, मेरी बात सुनो बेटा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। कोई मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं बच नहीं पाऊंगी। तू तो मेरा साहसी बेटा है ना? बस एक बार बाहर आ जा, मुझे तेरी ज़रूरत है। देख, मैं यहीं तेरे मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, ठंडी बारिश में भीग रही हूँ। जल्दी आ बेटा, मुझे बचा ले। सुजीत की आंखें अचानक खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठा। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा था, पर वो आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपने मां की आवाज जैसी लग रही थी। ये आवाज माँ की लग रही है, लेकिन माँ यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो तो गांव में थी। पर अगर सच में वो हैं, तो मैं कैसे अंदर बैठा रहूं? हे शिव शंकर, अब मैं क्या करूं? बाहर जाऊं या नहीं? सुजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। डर और जिज्ञासा दोनों उसके मन में एक साथ उमड़ने लगे। सुजीत उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा।